हेलो। क्या सिद्धू मूसेवाला को ये बात पता थी कि वो कब मरने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने एक गाना बनाया था जिसका नाम था 295 और उनका मर्डर भी 29 मई यानी कि 295 को ही होता है। उन्होंने अपना लास्ट गाना द लास्ट राइड बनाया था और उनका मर्डर भी उनके लास्ट राइड में ही होता है। उनका गाना द लास्ट राइड टोपाक सिंगर को ट्रिब्यूट था जिनको वो अपना आइडल मानते थे और उनका भी मर्डर कार में ही गोली मारकर किया गया था। तो चलिए जानते हैं सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कैसे हुआ। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को पैदा होते हैं मनसा जिले के मूसा गांव में। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ये कहां से आया? सिद्धू मूसेवाला का स्टेज नाम सिद्धू मूसेवाला था जो कि शुभदीप सिंह सिद्धू से सिद्धू और क्योंकि वो मूसा गांव से थे इसलिए सिद्धू मूसेवाला रखा गया था। 2017 में उनका पहला गाना आया जिसका नाम था जी वैगन और वो बहुत ज़्यादा हिट था। उसके बाद उनके बहुत सारे गाने आए जो बहुत ज़्यादा हिट हुए जैसे कि लेजेंड, डेविल, जट दा प्यार, हथियार और भी बहुत सारे गाने हैं। लेकिन 2018 में सिद्धू मूसेवाला पहली बार पॉलिटिक्स में आते हैं जब उनकी मां मूसा गांव के पंचायत चुनाव के लड़ती है और वो पंचायत चुनाव के लिए कैंपेन करते हैं। अब आता है डेट 2019 और 2019 में सिद्धू मूसेवाला पहली बार कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। 2019 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया जट्टी जियोगी मोरवर्गी। इस गाना में उन्हें पंजाबी वॉरियर माई भागो को पुअर लाइट में दिखाया था जिसके कारण पंजाबी और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह करते हैं और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। अब था साल 2020 में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज होता है संजू और ये संजय दत्त के ऊपर बेस था और इसमें गैंग और गन कल्चर को दिखाया गया था जिसके विरोध में सिद्धू मूसेवाला पर केस होता है और बाद में वो बेल पर रिहा होते हैं। मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। वो असला चलाਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ सुप्रीम कोर्ट। और 2020 में ही सिद्धू मूसेवाला का बम्बिया गैंग से रिलेशन सामने आता है जब वो एक गाना बनाते हैं बम्बिया बोले और बम्बिया बोले में बम्बिया गैंग का तारीफ करते हैं। बम्बिया गैंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान एरिया में एक्टिव है और ये डायरेक्ट राइवल है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बम्बिया गैंग में आज की डेट में 300 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं और 2020 में ही सिद्धू मूसेवाला का नाम खालिस्तानी सपोर्टर के लिस्ट में आ जाता है जब वो एक गाना बनाते हैं पंजाब माई मदरलैंड जिसमें उन्हें खालिस्तानी लीडर की तारीफ की थी और खालिस्तानी लीडर का स्पीच एज अ सीन अपने गाने में यूज़ किया था जो कि भूपर सिंह बलबीर ने 1980 में दिया था। अब आता है 2021 और 2021 में बहुत बड़ा घटना हो जाता है। विक्की मधुखेड़ा, वैसे तो विक्की मधुखेड़ा उसका असली नाम नहीं था, मधुखेड़ा जो है उसका सरनेम नहीं था। ये पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब कोई आदमी फेमस हो जाता है तो वो जिस गाँव से होता है उसे एज अ अपना सरनेम यूज़ करता है। जैसे कि सिद्धू मूसे गांव से थे इसलिए मूसेवाला और विक्की क्योंकि मधुखेड़ा गांव से थे इसलिए मधुखेड़ा। विक्की मधुखेड़ा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज़्यादा क्लोज था और अकाली दल का एक लीडर था, उसकी हत्या हो जाती है। तो होता यह है कि विक्की मधुखेड़ा अपने एक दोस्त जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है उससे मिलने मोहाली के एक रेस्टोरेंट में जाता है। जैसे रेस्टोरेंट से बाहर आता है 4 लोग उस पर गोली चलाना स्टार्ट करते हैं और करीब 20 गोली मारकर विक्की मधुखेड़ा की हत्या कर देते हैं। बाद में बम्बिया गैंग इसकी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि ये मर्डर हमने करवाया है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पोस्ट डालकर कहते हैं कि जिस किसी ने भी विक्की मधुखेड़ा को मारा है वो जिंदा नहीं बचेगा। आप चाहे तो पॉज कर इन दोनों को पढ़ भी सकते हैं। इस घटना के सामने आता है एक नाम सामने आता है सगनप्रीत, और जो सगनप्रीत था वो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। हालांकि वो सिद्धू मूसेवाला का पर्सनल मैनेजर नहीं था, वो बहुत सारे पंजाबी सिंगरों का एक कॉमन मैनेजर था और उसने सिद्धू मूसेवाला के लिए 1-2 इवेंट ऑर्गेनाइज भी कराए थे। हाँ, ये बात सही है कि वो सिद्धू मूसेवाला का नो था। अब ये जो सगनप्रीत है यही विक्की मधुखेड़ा के मर्डर के पीछे वो आदमी सामने आता है, लेकिन पुलिस जब तक सगनप्रीत को पकड़ती वो ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये पता चलता है कि उसके ऑस्ट्रेलिया भागने में सिद्धू मूसेवाला ने उसकी मदद की है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले, और लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए प्लान बनाना भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था और तिहाड़ जेल से वो एक प्लान बनाता है। वो एक ई सिम खरीदता है और वो गोल्डी बरार से बात करता है और सिद्धू मूसेवाले का पूरा प्लान गोल्डी बरार कनाडा
कनाडा में बैठ के बनाता है। वो देश के 60 अलग अलग गैंग से बात करके टोटल 10 शूटर को बुलाता है और इस प्लान को स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब आता है डेट 3 दिसंबर 2021। 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है। जैसे वो ज्वाइन करता है उसे स्पेशल VIP सिक्योरिटी मिलने चालू हो जाती है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां लगातार मिलते जा रही थी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला अपने बुलेट प्रूफ कार फॉर्च्यूनर में घूमना स्टार्ट कर देता है। अब आता है साल 2022 और 2022 में पंजाब का असेंबली इलेक्शन था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी खड़े होने वाले थे मूसा एरिया से। लेकिन मूसा एरिया का जो पुराना विधायक था वो इस बात से खुश नहीं था और विद्रोह कर देता है, जिससे सिद्धू मूसेवाला लगभग 63,000 वोट से आम आदमी पार्टी के विजय सिंह से हार जाते हैं। तब सिद्धू मूसेवाला एक नया गाना बनाता है जिसमें वो आम आदमी को वोट देने वाले पंजाबी लोगों को गद्दार कहता है। इससे आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज। इसके बाद आम आदमी पार्टी एक डिसीजन लेती है कि वो टोटल 424 लोगों की VIP सिक्योरिटी कम कर देगी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी था। सिद्धू मूसेवाला क्योंकि कांग्रेस के एक मेंबर थे, इसलिए जब तक कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तब तक उन्हें स्पेशल VIP सिक्योरिटी मिल रही थी। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है वो सिक्योरिटी कम कर देती है सिद्धू मूसेवाला की। ये बात 28 मई को गोल्डी बरार को पता चलता है और वो अपने सारे शूटरों को, टोटल 10 शूटरों को काम पे लगा देता है, एक्टिव कर देता है। अब आता है 29 मई, गोल्डी बरार अपने शूटरों की टोटल 3 टीम बनाता है। टीम A जो कि पंजाब की दूसरे एरिया में थी, उसमें टोटल 4 लोग थे। टीम B जो कि हरियाणा वाले एरिया में थी, उसमें भी 4 लोग थे। और टीम C जो कि सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उसकी रेकी कर रहे थे। अब वो कहता है लगभग 11:30 बजे अपने टीम A और B को कि वो मनसा जिले के लिए निकल जाए, और वो दोनों टीम मनसा जिले के लिए निकल भी जाती है और वो मनसा से थोड़ी दूर एक ढाबे पर रुकती है। अब लगभग 4 बजे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर खड़े दोनों लोगों को सिद्धू मूसेवाला दिखते हैं। वो जाकर उनकी सिक्योरिटी चेक करते हैं। उनमें से एक आदमी सिद्धू मूसेवाला से सेल्फी लेने का ट्राई भी करता है ताकि वो उसकी सिक्योरिटी चेक कर सके। और लगभग 4 बजे वो गोल्डी बरार को बता देता है कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल गया है, उसके साथ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और वो आज अपने बुलेट प्रूफ कार में भी नहीं है। इसके बाद गोल्डी बरार तुरंत ही अपने दोनों ग्रुप टीम A और B को मनसा जिले के लिए रवाना कर देते हैं। असल में सिद्धू मूसेवाला अपने मौसी के घर परनाला जाने वाले थे। उनके साथ 2 और लोग भी थे, गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह। जो सिद्धू मूसेवाला थे वो थार के आगे वाले सीट में, ड्राइविंग सीट में थे, और वहीं आगे वाले सीट में उनके साथ ही गुरप्रीत सिंह था और पीछे वाली सीट पे गुरविंदर सिंह बैठे हुए थे। अब ये तीनों परनाला के लिए निकलते हैं, लेकिन जवाहर के वाले इलाके में पहुंचे थे कि उनके कार के आगे एक कार आके रुक जाती है और पीछे से एक बोलेरो आके उनके कार के टायर पर गोली मार देती है, जिससे आगे वाले कार को धक्का मार के आगे न निकल जाए सिद्धू मूसेवाला। इसके बाद आगे और पीछे वाले कार से लगभग 6 लोग निकलते हैं। सिद्धू मूसेवाला की कार को 3 तरफ से घेर कर AN-94 रशियन असॉल्ट से अंधाधुंध फायर करना चालू कर देते हैं। अगर आपको AN-94 रशियन असॉल्ट के बारे में बताऊं तो इसे रशियन ने अपने रशियन आर्मी के लिए AK-47 को रिप्लेस करने के लिए बनाया था। इसके खिलाफ में सिद्धू मूसेवाला अपने पिस्टल से 2 राउंड फायर भी करते हैं, लेकिन AN-94 के सामने वो टिक नहीं सकता था और लगभग 30 राउंड फायर करने के बाद सारे शूटर मिलकर सिद्धू मूसेवाला को मार डालते। ये किलर इतने ज्यादा डेस्परेट थे सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कि उन्होंने गोली मारने के बाद सिद्धू मूसेवाला को हिलाकर चेक भी किया कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के मरते ही सचिन बिश्नोई और गोल्डी बरार ने पोस्ट डालकर बताया और जिम्मेदारी ली कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। लॉरेंस बिश्नोई भी शुरू में ये कहता है कि वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे है, लेकिन वो बाद में इस बात से मुकर जाता है और कहता है कि सिद्धू मूसेवाला से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और सिद्धू मूसेवाला ने भी कभी भी उसके खिलाफ ये केस नहीं किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे धमकी दिया है मारने के लिए। जहां तक मैं शूटर्स की बात बताऊं तो उनके पकड़ाने के पीछे और एनकाउंटर के पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। शूटर्स ने जब सिद्धू मूसेवाला को मार दिया उसके बाद उन्होंने अपनी बोलेरो गाड़ी को अबैंडन छोड़ दिया एक जगह पे। पुलिस ने जब गाड़ी को खोज लिया तो उस गाड़ी में उन्हें एक रिसीट मिली जो कि एक मोहाली के पेट्रोल पंप की थी और उस पेट्रोल पंप के कैमरे से पुलिस वालों को शूटर्स का फोटो मिला। पुलिस ने कुछ शूटर का एनकाउंटर कर दिया है, कुछ शूटर अभी जेल में है, 1-2 शूटर अभी फरार भी है। तो इस तरह से इन सब चीजों का खुलासा हुआ। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता होगा तो, अगर आपको लग रहा है कि उस दिन सिद्धू मूसेवाला थार की जगह अपने बुलेट प्रूफ कार में जाते तो शायद बच जाते, लेकिन आप गलत है। पुलिस वालों ने जब बुलेरो को ढूंढा तो उन्हें वहां से हैंड ग्रेनेड और हैंड लॉन्चर जैसी चीजें मिली। मतलब कि वो सोच कर आए थे कि किसी भी हाल में सिद्धू
मूसेवाला को मार ही डालना है। गोल्डी बरार ने हर शूटर को 5 लाख रुपए दिए थे और सिद्धू मूसेवाला को मारने के प्लान में करीब 10 महीने का टाइम लगा था और करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुछ इस तरह से गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। थैंक यू दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि उस दिन क्या क्या हुआ। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।